वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करना ना भूलें। धन्यवाद। बच्चों, आज हम संस्कार और भावना नामक एकांकी के उद्देश्य और सारांश को समझेंगे, जो एकांकी संचय नामक पुस्तक में संकलित है। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। पात्र परिचय के रूप में माँ है, जो संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है। अतुल माँ का छोटा बेटा है। उमा अतुल की पत्नी और घर की छोटी बहू है। इसके अतिरिक्त नौकर और मिश्रानी है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित इस एकांकी में एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी को संकलित किया गया है, जिसमें लेखक प्राचीन रूढ़ियों और अनावश्यक मान्यताओं का विरोध करते हैं तथा आधुनिक बोध का संदेश भी देते हैं। लेखक ने इस एकांकी के द्वारा यही बताया है कि आज का समाज बदल चुका है। ऐसे में नए युग में प्राचीन मान्यताओं का कोई स्थान नहीं है। जातिगत भेदभाव से समाज में वैमनस्य पैदा होता है और आपसी एकता समाप्त हो जाती है। यह एकांकी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच विचारों और भावों के संघर्ष को दिखाने में भी सफल रही है। माँ द्वारा अपनी बड़ी बहू को अपनाए जाने की अंतिम घटना से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि समय बदल गया है। हमें नए विचारों को अपनाना चाहिए तथा पुराने रूढ़िवादी विचारों को समय के अनुसार त्याग भी देना चाहिए। अब हम घटनाक्रम के आधार पर एकांकी के सारांश को समझ लेते हैं। इसमें पहली घटना जो होती है वह है माँ को अविनाश की बीमारी का पता चलता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसमें एक माँ अपने छोटे बेटे अतुल और बहू उमा के साथ रहती है। माँ का बड़ा बेटा अविनाश, जिसने एक विजातीय बंगाली लड़की से विवाह किया है, जिस कारण से माँ ने अविनाश से अपने संबंध को तोड़ दिया है, क्योंकि यह माँ के संस्कारों के अनुरूप नहीं है। एक दिन माँ को पड़ोसन की मिश्रानी से पता चलता है कि कुछ दिन पहले से अविनाश की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई है, जिसे सुनकर माँ व्याकुल हो जाती है। आज उसके बेटे की बीमारी की खबर सुनकर उसे यह बुरा लग रहा है कि यह खबर उसे दूसरों से पता चल रही है। माँ कहती है कि बचपन में कभी अगर अविनाश बीमार होता था तो वह दिन रात एक करके उसकी सेवा करती थी। उमा माँ को रोकते हुए उससे पूछती है कि आखिर उन्हें क्या हुआ है, जिस पर माँ उसे बताती है कि उसे हैजा हुआ था और अत्यधिक तबीयत खराब होने के कारण वह दफ्तर भी ना जा पाया। उमा आश्चर्यपूर्वक कहती है कि उन्हें अर्थात अतुल को भी इसकी जानकारी नहीं हुई, जिस पर माँ कहती है यदि उसे पता भी होता तो क्या उन्हें ना बताता। माँ कहती है मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। ये भाव रहित हैं। इनके लिए देश, धर्म, कर्तव्य भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। इनके पिता भी ऐसे ही निर्मम थे। माँ यह भी बताती है कि बचपन में जब अतुल की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी तो इसके पिता उसे धरती पर लिटाने के लिए सामान हटाने लगे, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। माँ कहती है कि मेरे भावुक होने की इन्होंने सदैव निंदा की है। एकांकी में जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना होती है वह है उमा का बड़ी भाभी से मिलना। माँ को अविनाश की बीमारी का पता चलने और स्वयं को आत्मग्लानि से व्याकुल होता देख उमा माँ को बताती है कि कुछ दिनों पहले आप अविनाश भैया से गुस्सा होने के कारण दुखी थी, तो आपके दुख से दुखी होकर मैं बड़ी भाभी को समझाने उनके घर पर गई थी। मैंने भाभी से कहा कि वो बड़े भैया अर्थात अविनाश को छोड़ दें, लेकिन भाभी ने स्वयं मुझसे प्रश्न किया
कि क्या मैं अतुल को छोड़ सकती हूँ जिसे मैं अत्यधिक प्रेम करती हूँ। उनके प्रश्न को सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गई थी। मैंने उन्हें ना में जवाब दिया था। उमा कहती है, मुझे जब यह पता चला कि अतुल भी वहाँ गया था तो मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो उठी। वह बताती है, बड़ी भाभी कोमल, मृदु स्वभाव की, आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला हैं। एकांकी में तीसरी घटना के रूप में माँ स्वयं को अपने रूढ़िगत संस्कारों के कारण धिक्कारती है। माँ को जब यह पता चलता है कि अतुल और उमा अविनाश और बड़ी बहू से मिलते हैं तो बड़ी दुखी होती है। माँ अपने संस्कारों को धिक्कारते हुए कहती है कि अतुल और उमा भी उससे मिलकर आते हैं, केवल मैं ही अपने संस्कारों की दास्ता से मुक्त नहीं हो पा रही हूँ। इन रूढ़िगत संस्कारों के कारण ही आज मेरा बेटा अविनाश मुझसे दूर हो गया है। एकांकी की अगली महत्वपूर्ण घटना अतुल द्वारा माँ के संस्कारों पर कटाक्ष करना है। अतुल जब घर आता है तो माँ अतुल से अविनाश से मिलने की बात के विषय में पूछती है। तब अतुल मिलने की बात स्वीकारते हुए माँ के रूढ़िगत संस्कारों पर कटाक्ष करता है। अतुल कहता है कि अगर वह उन्हें यह बात बता भी देता तो भी वह उनके पास न जा पाती, क्योंकि उनकी रूढ़िगत मानसिकता, उनके परंपरावादी संस्कार ऐसे हैं जिसके कारण वे अविनाश की पत्नी को स्वीकार नहीं कर पाएंगी। उन्हीं संस्कारों के कारण ही तो आज अविनाश उनसे अलग रहता है। वह यह भी कहता है कि तुम्हारे भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम रूढ़िगत संस्कारों से मुक्त हो पाओ या उन्हें तोड़ सको। की अंतिम महत्वपूर्ण घटना है माँ का परंपरावादी संस्कारों को तोड़ना, और यही इस कहानी का, इस एकांकी का चरम बिंदु है। माँ को जब यह पता चलता है कि अविनाश को तो बड़ी बहू ने अपने अथक परिश्रम से बचा लिया था, किंतु अब बड़ी बहू की तबीयत खराब है और वह मरणासन्न स्थिति में है, तो माँ का हृदय पसीज उठता है, क्योंकि वह जानती है कि अगर बड़ी बहू को कुछ होता है तो उसका बेटा भी जीवित नहीं बचेगा। माँ अपनी परंपरावादी विचारधारा को तोड़ते हुए अपनी बड़ी बहू को स्वीकारने की बात स्वीकार कर लेती है, मान लेती है। अब हम एकांकी के शीर्षक की सार्थकता को भी जान लेते हैं। संस्कार और भावना एक संवेदनशील एकांकी है। इस एकांकी में दो पीढ़ियों के विचारों और भावों के बीच में संघर्ष को दिखाया गया है। एक और माँ के रूप में प्राचीन पीढ़ी को दिखाया गया है। उनके दोनों बेटे और बहुएं आधुनिक पीढ़ी के हैं। बड़ा बेटा अपनी जाति से अलग प्रेम विवाह कर लेता है। माँ अपने बड़े बेटे से जुड़ी हुई है, किंतु विजातीय विवाह के कारण उनके साथ नहीं रहती। बड़े बेटे और बहू की बीमारी की खबर सुनकर वह संस्कार और भावनाओं की परवाह न करते हुए उन्हें स्वीकार करने का निर्णय ले लेती है। वह प्राचीन संस्कारों के स्थान पर मानवीय भावनाओं को प्राथमिकता देती है तथा अपनी बहू को अपनाने और अपने पुत्र को घर पर लाने के लिए तैयार हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि एकांकी का शीर्षक संस्कार और भावना पूर्ण रूप से सार्थक है। बच्चों, अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ जिसे आप एकांकी के कहानी के आधार पर करने की कोशिश करिएगा, और अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। पहला प्रश्न है, बड़ी बहू उमा से अतुल को छोड़ने की बात क्यों कहती है? दूसरा, माँ को किससे पता चलता है कि अतुल अविनाश से मिलता है? तीसरा प्रश्न है, उमा बड़ी बहू से मिलने क्यों जाती है? चौथा प्रश्न है, माँ अपना प्रायश्चित किस प्रकार करती है? पांचवा प्रश्न, माँ को अपनी बड़ी बहू से स्नेह क्यों उत्पन्न हो जाता है?